उसे हम कथा कहें या प्रसंग के माध्यम से हम उसका विश्लेषण करते हैं, कथा में श्रवण करते हैं। तो यहाँ पर जिक्र आ रहा है अजामिल। तो जो अजामिल थे, कर्मों के विधान और माया भूल से न छूटने के कारण उनका क्या हाल हुआ। तो कान्य कुब्ज नगर जिसे कन्नौज कहते हैं, वहां पर अजामिल नाम के एक बहुत बड़े विद्वान, शीलवंत, सदाचारी ब्राह्मण रहते। प्रारब्ध के कारण उन्होंने अपने अहंकार को तक जीता हुआ। भक्ति के रास्ते में सब लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जब हम भक्ति के रास्ते पर चलते हैं तो पहली रुकावट आती है मूल चक्र में, जहां धन का जो प्रलोभन है वो हमें खींचता है। दूसरी रुकावट आती है इंद्रिय चक्र पे, जहां पर काम वासनाएं हमें खींचती। तीसरी रुकावट आती है नाभि चक्र पर, जहां क्रोध हमें फैला देता है, एकाग्र होने से रोक ले। चौथी रुकावट आती है हमारे हृदय चक्र पर, जहां मोह हमें बांध देता। और पांचवी रुकावट आती है हमारे कंठ चक्र पर, जहां अहंकार हमें रोक ले। तो वो विद्वान कंठ चक्र से ऊपर उदान वायु का सहारा लेकर शिव नेत्र के आसपास पहुंच जाए। अब इतनी ऊंची अवस्था प्राप्त करने के बाद भी एक बहुत बड़ी परेशानी है हम इंसानों के साथ कि हमें मलमूत्र त्यागना पड़ता है। अब मलमूत्र त्यागने के लिए हमारी आत्मा को उदान वायु से प्राणवायु, प्राणवायु से समान वायु, समान वायु से अपान वायु में जाना ही पड़ता। और जब हम अपान वायु में जाते हैं, खुदा ना खास्ता अगर हल्की सी भी वहां पर हमारी आसक्ति बन गई तो हम वहीं रुक गए। ये अध्यात्म के बड़े गहरे रहस्य हैं कि भक्त को हर समय उदान वायु में स्थित होना चाहिए। वही सिर्फ एक सच्चा भक्त बन सकता है जो मन वचन